We have read our poem, The Voice of the Rain. Today we will discuss the important questions from the poem. Stanza हमने कर लिए थे and we have done the questions from the stanza wise. So these are the questions. First question is, there are two voices in the poem. Who do they belong to? Which lines indicate this answer? मीन्स वो पूछ रहा है कि देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, तो वो दोनों जो वॉइसेस हैं वो किसकी हैं और कौन सी लाइंस में हमें ये पता चलता है। तो द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन प्रेजेंट्स अ डायलॉग बिटवीन द पोइट एंड द रेन इटसेल्फ, यानी जो पोइट है ही आस्क टू द रेन दैट हु सी, तो वो आंसर देती है दैट सी इज़ द पोएम ऑफ द अर्थ, ऐसा आंसर देती है। तो देयर आर टू वॉइसेस, वन belongs to the poet and other one is the voice of the rain. ठीक है, in this poem the poet asks the rain who it is. The poet gets an answer as the rain itself give its introduction, और फिर वो अपना पूरा साइकिल बताती है। तो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। फिर आगे की जो लाइंस हैं जिनमें कि हमें ये दो वॉइसेस जो हैं वो सुनने को मिलती हैं, तो फर्स्ट लाइन है द पोइट्स वॉइस क्या कहती है, एंड हु आर्ट दो सैड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग वॉर, यानी पोइट पूछ रहा है उससे कि वो कौन है सॉफ्ट फॉलिंग शावर से। एंड फिर इन द वॉइस ऑफ द रेन, तो जो वॉइस ऑफ रेन है वो क्या कहती है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सैड द वॉइस ऑफ रेन। तो इन दो स्टेंजाज से जो ये जो दो लाइनें हैं इनमें हमको सुनने को मिलती हैं वो दो आवाज़ें, वन poet's voice and the other one is voice of the rain. Okay, the second question is, what does the phrase strange to tell means, यानी जो एक फ्रेज आया है strange to tell, उसका मीन क्या है। strange to tell, पोइट कहता है ना कि strange to tell, what was the strange thing, तो strange thing ये थी that the rain has the ability to reply and she use words, तो ये strange thing थी। ठीक है, तो आंसर लिख सकते हैं, द फ्रेज एक्सप्रेसेस द पोइट सरप्राइज एट द रेन्स एबिलिटी टू रिप्लाई एंड यूज वर्ड्स। द बिलीफ इज दैट रेन कैन नॉट स्पीक लाइक लिविंग बींग्स, है ना। तो सरप्राइज क्या था कि रेन जो है वो कभी भी बोल नहीं सकती वर्ड्स में। द पोइट बिलीव्स दैट द रीडर्स विल ऑल्सो फाइंड इट सरप्राइजिंग एंड वायर्ड दैट द रेन शुड स्पीक एंड आंसर द poet's question, yeah, answer the poets. Third question is, how does the rain justify its claim I am the poem of the earth, कि जो जो वॉइस ऑफ रेन कहती है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, इसको कैसे जस्टिफाई करती है, मीन्स कैसे इसको सही सही बताती है कि वो पोएम ऑफ द अर्थ है। तो the rain calls itself the poem of the earth because the poem rendered by the poet has the task of bringing joy, happiness, life to its readers. Similarly, when the rain falls down over earth, rhythm or music is created. That's why the rain calls itself the poem of earth. तो कंपेरिजन किया है कि जैसे रेन कहती है अपने आप से कि वो पोइम ऑफ द अर्थ है, क्योंकि जो पोइम है जब पोइट उसको गाता है तो वो क्या देता है, वो जॉय ब्रिंग करता है, हैप्पीनेस ब्रिंग करता है जो उस पोइम को पढ़ते हैं, उस गीत को पढ़ते हैं। सिमिलरली जब रेन फॉल होती है तो एक म्यूज़िक क्रिएट होता है अर्थ पे, एक रिदम क्रिएट होती है बूंदों की। तो इसलिए जो है रेन अपने आप को पोइम ऑफ द अर्थ कहती है। ठीक है, सिमिलरिटी क्या है कि जब कोई पोइम सुनाता है या कोई सॉन्ग जो है वो गाता है तो एक एनवायरनमेंट में एक खुशी, एक जॉय क्रिएट होता है, और जो उसके रीडर को मिलता है या उसको सुनने वाले को, लिसनर्स को मिलता है। सिमिलरली जब रेनफॉल होता है
तो एक रिदम क्रिएट होता है, एक म्यूजिक क्रिएट होता है। तो दैट्स वाई द वॉइस ऑफ रेन सेड दैट शी इज़ द पोइम ऑफ द अर्थ। शी ऑल्सो गिव्स प्लेजर, शी ऑल्सो गिव्स हैप्पीनेस एंड शी ऑल्सो गिव्स लाइफ टू द लैंड एंड द ओशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डू यू थिंक द पोइट सेज द फ्रेज रैक्ट और अनरैक्ट? ये जो फ्रेज है रैक्ट और अनरैक्ट, पोइट ने क्यों यूज़ किया है? तो क्यों यूज़ किया है? रैक्ट और अनरैक्ट का मीन्स क्या होता है कि चाहे वो रेकन्ड हो या अनरेकन्ड हो, यानी किसी ने उसको केयर की हो उन वर्ड्स की या ना की हो। ठीक है, तो इसको क्यों यूज़ किया गया है, तो हम आंसर में लिख सकते हैं दैट द वर्ड्स हैव बीन पोइटिकली, so we can say in the answer that the words have been poetically drafted, reckoned and unchecked या unreckoned. Stand for reckoned or unreckoned. The words literally mean cared and uncared for respectively. यानी इन वर्ड का मीनिंग क्या है कि केयर्ड और अनकेयर्ड, कि वो चाहे केयर हो या उनको इग्नोर किया जाता है या the poet says these words to emphasize the fact that when it falls on the earth, we sometimes take notice of it or sometimes completely ignore it. यानी कभी कभी जो बारिश आती है तो कभी कभी हम इसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, गौर करते हैं, नोटिस करते हैं, बट समटाइम्स वी इग्नोर इट. But even it is left uncared for, it completes its destiny and returns to observe where it started from. तो चाहे इसको कोई नोटिस करे या ना करे, ये अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करती है और वहीं ऑब्जर्व हो जाती है जहाँ से कि इसको जहाँ से कि ये स्टार्ट होती है, यानी लैंड में और सी में, समुद्र में. तो अनरैक्ट और रैक्ट जो वर्ड हैं वो केयर्ड और अनकेयर्ड के लिए कहे जा सकते हैं कि यूज़ हुए हैं, कि ऐसी पोइट के साथ में भी होता है. ठीक है ना, वो गुनगुनाता है अपनी पोएम, चाहे कोई उसको केयर करे, नोटिस करे या इग्नोर करे, और फिर वो जो है वापस जहाँ से पैदा हुई है कवि के हार्ट से, वहीं वापस चली जाती है. तो सेम थिंग्स हैपन्स टू द रेन. ठीक है, तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिए कॉपी में.